नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा जीके की एक बेहतरीन क्लास में। आज की जो क्लास होने वाली है वो आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी क्लास के अंदर से आएंगे। तो ये क्लास आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपको सिलेक्शन लेने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली इम्पोर्टेंट क्लासें आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। आपको बताना है कि जो हिंदी क्षेत्रीय समिति थी उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था। फजल अली, गोपीचंद भार्गव, बलवंत तायल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत तायल को हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया। आपको बताना है कि मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन कब शुरू किया था। वर्ष 1966, 1957, 1960 या वर्ष 1962। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी, वर्ष 1960 में मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन शुरू किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। आपको बताना है कि जो फजल अली आयोग आया था उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। वर्ष 1953 में, 1955 में, 1956 में या 1957 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1956 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये जो क्लास है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका हर एक क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरा देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पंजाब पुनर्गठन विधेयक वर्ष 1966 लोकसभा में कब पारित कर दिया गया। आपको बताना है कि जो पंजाब पुनर्गठन विधेयक था वो कब पारित किया गया था लोकसभा में। 18 सितंबर 1966, 27 सितंबर 1966, 2 अक्टूबर 1966 या 19 नवंबर अक्टूबर 1966। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया। आपको बताना है कि पंजाब विभाजन का विरोध किसने किया था। आर्य समाज ने, हिंदी महासभा ने या जनसंघ पार्टी ने या इन सभी ने। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन डी, इन सब ने पंजाब विभाजन का विरोध किया था, आर्य समाज, हिंदी महासभा, जनसंघ पार्टी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी। आपको बताना है कि इनमें से किसकी सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना की गई। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सरदार हुकुम सिंह या सर छोटू राम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर हरियाणा का गठन किया गया। सरदार हुकुम सिंह उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए आयोग का गठन कहाँ हुआ। आपको बताना है जो सीमा निर्धारण के लिए आयोग का गठन किया गया वो कहाँ किया गया। सिरसा, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतक में सीमा निर्धारण के लिए आयोग भेजा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था। आपको बताना है कि हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया था। 1858 को, 1958 को, 1757 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1858 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब में विलय कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था। आपको बताना है कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो हरियाणा कौन से प्रांत का भाग था। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पंजाब का भाग था हरियाणा 1947 में। तो अभी तक अगर आप क्लास देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की क्लास से पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ। आपको बताना है कि जो सच्चर फार्मूला था वो कब लागू हुआ। अक्टूबर 1949, सितंबर 1949, नवंबर 1949 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। आपको बताना है कि इनमें से हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बी.एन. चक्रवर्ती, धर्मवीर, आर.एस. नरूला या जी.डी. तापसी। तो हरियाणा के जो पहले राज्यपाल थे वो थे धर्मवीर। इसका सही ऑप्शन है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन किया गया था उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, आपको बतानी है। जब 1966 में हरियाणा का गठन हुआ उस समय कितने ज़िले थे, आपको बताना है। 10, 11, 6 या 7। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उस समय 7 ज़िले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में अपनी यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने हेतु चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान आरंभ किया। तो आपको बताना है कि कौन सा अभियान चौधरी छोटू राम ने आरंभ किया था। जमींदारा लीग, जमींदारी प्रथा, हिंदू मुस्लिम लोग, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जमींदारा लीग छोटू राम ने आरंभ की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सरदार हुकुम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध। आपको बताना है कि जो सरदार हुकुम सिंह है इनका नाम क्यों प्रसिद्ध है। कुछ समय तक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए, अलग गुरुद्वारा कमेटी की मांग करने के लिए, या सिखों के हितों की पैरवी करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए हुकुम सिंह का नाम प्रसिद्ध है। वो हुकुम सिंह उस समय लोकसभा अध्यक्ष होते थे, इन्हीं की सिफारिश पे हरियाणा राज्य का गठन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा राज्य में जन नायक जनता पार्टी की स्थापना किसने की। आपको बताना है कि जन नायक जनता पार्टी थी इसकी स्थापना किसने की। मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज, दुष्यंत चौटाला या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दुष्यंत चौटाला ने जन नायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की स्थापना की थी। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा राज्य खालिस्तान की संस्तुति पर बनाया गया। आपको बताना है कि किसकी संस्तुति पर हरियाणा राज्य बनाया गया। सरदार हुकुम सिंह समिति, चौंद समिति, श्यामलाल समिति या नेकीराम समिति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सरदार हुकुम सिंह समिति की संस्तुति पर हरियाणा राज्य बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्तमान में हरियाणा में कितने शहर। आपको बताना है कि वर्तमान में अब हरियाणा में कितने शहर है। 150, 154, 156 या 157। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 154 शहर है हरियाणा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्तमान में हरियाणा में कितने उपमंडल है। आपको बताना है कि हरियाणा में वर्तमान में कितने उपमंडल है। 70, 82, 77 या 75। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वर्तमान में 82 उपमंडल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार खालिस्तान ने उठाई। आपको बताना है कि 1948 में पंजाबी सूबे की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी। तारा सिंह, पंडित नेकीराम, प्रताप सिंह या संत फतेह सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तारा सिंह ने सबसे पहले पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी। आपको बताना है 7, 19, 17, 21। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गठन के समय हरियाणा में जिलों की संख्या 7 थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा सच्चर सूत्र में हिमाचल प्रदेश के इस ज़िले को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया। आपको बताना है जो सच्चर फॉर्मूला आया उसमें हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया था। शिमला, सोलन, बिलासपुर या बरनाला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शिमला को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया था सच्चर फॉर्मूला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में खालिस्तान नगर पालिका परिषद। आपको बताना कि हरियाणा में कितने नगर पालिका परिषद है। 10, 22, 12, 23। तो पहले 22 थे, अब नए एक और जोड़ दिया गया है नया, तो अब नगर पालिका परिषद कितने हैं, 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में कौन से ज़िले में गाँवों की संख्या अधिकतम है। आपको बताना है कि हरियाणा के किस ज़िले में सबसे अधिक गांव है। यमुनानगर, अम्बाला, भिवानी, मेवात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यमुनानगर में सबसे अधिक गाँवों की संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य बनाने के लिए शाह आयोग की स्थापना कब की थी। आपको बताना है कि भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य उसमें से हरियाणा जो बनाना था उसके लिए शाह आयोग की स्थापना कब की थी। 1 नवंबर 1966, 22 अप्रैल 1966, 23 अप्रैल 1966 या 7 नवंबर 1966। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 23 अप्रैल 1966।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सच्चर फॉर्मूला के अनुसार हरियाणा को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया था। आपको बताना है कि जो सच्चर फॉर्मूला आया उसने हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया गया था। 1 2 3 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2 भागों में विभाजित किया था सच्चर फॉर्मूले ने हरियाणा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है कि जो फजल अली आयोग आया था उसका गठन किस वर्ष हुआ था। 1959, 1953, 1966 या 1951। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1953 को फजल अली आयोग का गठन हुआ था और 1956 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा भारतीय संघ के खालिस्तान राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आपको बताना है कि हरियाणा कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, 17वें, 20वें, 15वें या 16वें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 17वें राज्य के रूप में हरियाणा है वो अस्तित्व में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा राज्य का निर्माण खालिस्तान के आधार पर पंजाब में से किया गया। तो बताना है आपको हरियाणा का निर्माण किसके आधार पर किया गया था, धर्म, भाषा, आबादी या भूगोल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भाषा के आधार पर हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस तारीख को हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आपको बताना है कि कौन सी तारीख को हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। 21 नवंबर 1967, 30 अप्रैल 1965, 2 दिसंबर 1972 या 30 अप्रैल 1977। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 21 नवंबर 1967 को पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो इसको लास्ट तक देखना और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ या लगाया गया। तो पहली बार कब हुआ, 1967 में, और दूसरी बार आपको बताना है 1977, 1987, 1988 या 1991। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1977 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपको बताना है निम्नलिखित में से हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल कौन से हैं, वो बताना है कि सबसे ज़्यादा अवधि तक राज्यपाल कौन रहे। बी.एन. चक्रवर्ती, A.R. किद्दव, कप्तान सिंह सोलंकी या जगन्नाथ पहाड़िया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बी.एन. चक्रवर्ती है वो हरियाणा के सबसे अधिक समय तक राज्यपाल बने रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कौन राज्य स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के बराबर होते हैं। तो आपको बताना है कि भारत में जो राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती है वही राज्य में शक्तियाँ किसके पास होती है, राज्य के राज्यपाल, राज्य के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्य न्यायाधीश या भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्य के राज्यपाल के साथ राज्यपाल के पास वही शक्तियाँ होती है जो ऊपर राष्ट्रपति के पास होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी से पेश होता है। आपको बताना है कि जो धन विधेयक है वो किसकी पूर्व मंजूरी से पेश होता है, राज्यपाल, अध्यक्ष या मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राज्यपाल की पूर्व मंजूरी से धन विधेयक पेश किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन थे। आपको बताना है कि हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, सन्नो देवी, राव वीरेंद्र सिंह, कंवरपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सन्नो देवी हरियाणा के प्रथम विधानसभा स्पीकर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल कितनी संख्या है। आपको बताना है कि हरियाणा में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, 90, 95, 84 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया। आपको बताना है कि हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल है वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था, 2020, 19, 21 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं। आपको बताना है कि हरियाणा में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं, यानी हरियाणा से कितने लोग संसद में चुन के जाते हैं, 5, 10, 15, 12। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 15
संसदीय सीटें हैं हरियाणा के कुल, इनमें से 10 राज्य वो लोकसभा की है और 5 राज्यसभा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे। आपको बताना है कि हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी। चौधरी बंसीलाल, चौधरी चरण सिंह, चौधरी मोहनलाल या चौधरी देवीलाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। आपको बताना है कि हरियाणा में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1, 2, 4, 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 3 बार। एक बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में और तीसरी बार आगे आने वाले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रानिया विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि जो रानिया विधानसभा क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है, जींद, सिरसा, फतेहाबाद या हिसार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिरसा जिले में रानिया विधानसभा क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया था। तो आपको बताना है कि हरियाणा में कुल 3 बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, 1967, 1977 और तीसरी बार कब लागू हुआ ये आपको बताना है, 1969, 1991, 1977 या 1967। तो 1967 में पहली बार, 1977 में दूसरी बार और तीसरी बार 1991 में लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। आपको बताना है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा, भजनलाल, बंसीलाल या राव वीरेंद्र सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है, भगवत दयाल शर्मा, बंसीलाल, चौधरी देवीलाल या राव वीरेंद्र सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। आपको बताना है कि हरियाणा जो विधानसभा उसमें कुल कितने मंत्री हो सकते हैं, 14, 15, 20, 10। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 14 मंत्री हो सकते हैं हरियाणा की विधानसभा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, 62, 60, 58 या 65। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश बने। आपको बताना है कि जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय था उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, मेहर सिंह, सर शादीलाल, रामलाल, रविशंकर झा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेहर सिंह पहले भारतीय न्यायाधीश थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई। आपको बताना है कि हरियाणा राज्य अलग होने के बाद प्रथम जनगणना कब हुई थी, वर्ष 1961 में, 1971 में, 1951 में या 1981 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1971 में प्रथम जनगणना हुई थी हरियाणा राज्य के अलग होने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का जनघनत्व कितना है। तो हरियाणा का जनघनत्व बताना है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 483 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 543 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 443 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हरियाणा का जनघनत्व है जनगणना 2011 के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिले की है जनगणना 2011 के अनुसार, पंचकुला, गुरुग्राम, अम्बाला, रेवाड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम की साक्षरता दर सबसे अधिक थी जनगणना 2011 के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है। आपको बताना है कि हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है जनगणना 2011 के अनुसार, 856, 858, 859 या 879। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 879। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये थे
मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके के क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो क्लासें वो लेके आते रहेंगे।